एक्सरसाइज 12.1 का तीसरा क्वेश्चन है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो शंकु बना लो। जो त्रिज्या है वो 3.5 त्रिज्या मतलब यहां से यहां, ठीक है। शंकु के आकार का है तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है, देखो अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का कोई अर्धगोला है, इसके ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक 15.5 है। आते हैं तो करने के लिए यहां से लेके यहां तक जो ऊंचाई है वो 15.5 पूरी की, ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये दिया है आपको 3.5, तो ऑब्वियस बात है ये भी 3.5 होने वाला है। क्लियर है। अब जो ये बचेगा क्या निकालो, ये हाइट यहां से यहां तक, ये जो ऊंचाई बचेगी यहां से यहां तक, ठीक है। ये कितनी बचेगी, यहां ऐसा कर लो, यहां से लेके यहां तक जो होगी 15.5 से 3.5 घटेंगे, जो कि 12 होगी, तो 12 सेंटीमीटर आगे होगी। शंकु की ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या तो 3.5 दे रखी है आपको, लिखते हैं अपन, है ना। त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5। अब शंकु की ऊंचाई लिखते हैं पहले। ऊंचाई हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, है ना, जो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आ गई शंकु की ऊंचाई, क्लियर है। अब आपको एल निकालना पड़ेगा, तीसरी ऊंचाई। एल बराबर √r² + h² फॉर्मूला लगेगा। अब पहले तो एल निकाल क्यों रहे हैं, इसे निकालने हमको पूरे का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का प्लस और दो गोले का। शंकु का क्या होता है, πr/l होता है, उसके लिए एल की जरूरत है, तो तब निकाल लेंगे, ठीक है। एल हुआ r का स्क्वायर, r क्या है 3.5 का स्क्वायर प्लस h², h क्या है 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 × 3.5 यहाँ साइड में कर लेते हैं। 25 की 5 80 2 5 15 2 17 5 15 की 5 80 1 3 3 9 1 10 5 7 5 12 की 2 80 1 2 1 12 10 के बाद 2 स्थान 12.25 12.25 हो गया ये, प्लस 12 का स्क्वायर 144 आप जानते हो, ठीक है। इनको करो, देखो 0.25 पीछे आ जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। 4 और 2 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, 156.25 हो गया, 156.25। अब क्या करेंगे हम, 156.25 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, 5 4 2 5 से रहेगा, 4 2 6, चलो ठीक है, 156.25 का वर्गमूल निकालते, देखो देखो ऐसे निकालते हैं वर्गमूल दशमलव वालों के। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद वाले के निकालेंगे जोड़े, जोड़े बनाएंगे। अब पहले एक एकम 1 होगा, एक एकम 1 होगा, ठीक है। 1 से 1 घटाया 0 हो गया, यहाँ बचा 56, ये यहाँ जुड़ेगा, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 होगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसके पीछे कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको 2 के पीछे क्या नंबर लिखा है, जो नंबर लिखेंगे उससे ही गुणा करेंगे पूरे नंबर को, तो 56 आ जाएगा, 56 से अधिक आ जाएगा, 56 से कम आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो सोचो अगर यहां पर लिखता हूं 1 तो 21 हो जाएगा, 21 गुणा 1 21 होगा। अगर लिखता हूं 2 तो 22 हो जाएगा, 22 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करना है, 22 में 44 हो जाएगा। अगर लिखता हूं 3 23 हो जाएगा, 23 गुणा 3 अब से ज्यादा हो जाएगा, हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 होगा, और ऑब्वियस बात है 2 से कम आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, समझ नहीं आएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर होगी घटाने की प्रक्रिया,
जो कि 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, और ये 22 में 2 जोड़ेंगे 24 आएगा। क्लियर? अब ये दशमलव वाला जोड़ा उतर रहा है, दशमलव वाला जोड़ा उतारेंगे तो दशमलव यहां लग जाएगा, फिर उतरेगा जोड़ा। समझ में नहीं आया? अब क्या करेंगे, 24 के पीछे कौन सा नंबर लिखा है, जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके 1225 आ जाए या 1225 से कम आ जाए। लास्ट में 5 है, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 5 में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 5 25 की 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22 की 2 लो, 5 दूनी 10 2 12 बिल्कुल आ गया, 0 आ गया है। इसका मतलब ये है कि 5 ऊपर आएगा, तो 12.5 हो गया इसका वर्गमूल, 12.5 सेंटीमीटर हो गया इसका वैल्यू एल। समझ में आया ये चीज? अब तुमको निकालना था संपूर्ण बर्तन का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का मैंने बताया पाई आर एल होता है, और जो अर्धगोला होता है उसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें पाई आर यहां भी है, पाई आर यहां भी है, पाई आर देखो, पाई आर कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन में क्यों ले रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं। देखो पाई तो समान होता है 22/7, आर देखो इसका जो आर है उसका आर है समान है, तब ले रहे हैं याद रखिए। और आर अलग होगा तो कॉमन में ले लेना। ठीक है, आर से समान है ये याद रखिएगा। तो पाई आर ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एल बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, पाई आर एक आर बचेगा। क्लियर है ना? अब रखेंगे पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होती है, आर की वैल्यू जो कि 3.5 है, एल आपने 12.5 निकाला है अभी जस्ट, प्लस 2 इंटू आर है आपका 3.5। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो 7 5 35 होता है, क्योंकि 3.5 था तो 0.5 आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। अब देखो ये अंदर की जोड़ो, मतलब इनका अलग होगा इनका अलग होगा। ठीक है, तो 0.5 से अगर हम 22 में गुणा करेंगे, 0.5 तो आधा होता है, तो 22 का आधा 11 हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 5 10 और 1 11, 10 के बाद 20 था, जो 11 ही आ गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले 12.5 को ऐसे रखेंगे, प्लस 3.5 दूनी 7 होता है, होता नहीं होता। अब इसमें जोड़ दो 11, बताइए 12.5 में 7 जोड़ दो, 19.5 हो जाएगा। देखो 7 2 9 हो गया, बाकी ठीक है। 11 से कर दो 19 में गुणा, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 99 है ना, 5 104 की 4 हासिल 10, 11 कम 11 10 21, दशमलव के बाद एक स्थान, ये 214.5, क्योंकि सेंटीमीटर दिया था और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 214.5 आ गया। ठीक है, एक बार और समझाना, ध्यान दीजिए। आपको सवाल पढ़ के बताता हूं। देखो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो एक खिलौना दिया है आपको जो जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, जो एक शंकु के आकार का है। ठीक है, शंकु बना दिया, उसकी त्रिज्या कर दी हमने 3.5, जिसके एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला बना रखा है, नीचे बना दिया भाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, संपूर्ण ऊंचाई पूरी ऊंचाई जो है वो 15.5 है, क्योंकि इसका पूरा आ गया। अब खिलौने का निकालना था संपूर्ण पृष्ठ, क्या क्या हमने, देखो 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे रखी है आपको शंकु की, और उसी के नीचे लगा हुआ है समान त्रिज्या का बना है, तो अभी से बात है ये जो पोर्शन रहेगा वो 3.5 रहेगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को ये त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, टोटल दे रखा है आपको 15.5, ये अगर 3.5 है तो बचा हुआ पोर्शन क्या होगा, ऑब्वियस बात है 15.5 माइनस 3.5 जो कि 12 होगा, 12 हो गया ऊंचाई होगी। अब क्या है, हमको चाहिए होता है शंकु के लिए एल की जरूरत पड़ती है, पाई आर एल फॉर्मूला होता है। एल क्या होता है, एल बराबर √r² + h²। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वैसे भी पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, देखो ये यहाँ पर 90 अंश का एंगल बन जाएगा, ये होती है h, ये होता है r, पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस में क्या बोलता है,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण क्या है एल, देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस लंब मतलब एच है, लंब का वर्ग प्लस आधा का वर्ग, एल बराबर अंडर एच स्क्वायर प्लस आर, वही तो आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से वैसे भी निकाल सकते हो आप, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो लगा सकते हो, लगा सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ऐसे भी कर लो। तो हमने पता, अब जोड़ कराओ तो अभी से बात है यार, वर्ग करना और ये वर्गमूल निकालना है, ये तो आना चाहिए, नहीं आता तो बताओ, एक बार और बताता हूँ क्या बताना है। और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पाई आर एल होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि पाई दोनों में समान रहेगा, 22/7 रहेगा, आर दोनों का समान है, तब कॉमन लिया है, याद रखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मैं ये कर रहा हूं तो तुमने हर क्वेश्चन में ये नहीं कर देना है, अगर अंतर है जो कॉमन ले लो उसमें अंतर है दोनों के, कई बार ऐसा होता है अंतर घुसता है, याद रखना, तो उसमें कॉमन मत लेना, वही चीज लेना जो पाई तो हमेशा समान रहेगा दोनों में। उसके अलावा मैं ये नहीं बोल सकता कि आर और एच मतलब समान रहेगा हमेशा, ठीक है, और असमान होगा तो कॉमन मत लेना, अलग अलग सॉल्व करना, ठीक है। उसके लिए फिर उस शंकु का इसमें लगेगा त्रिज्या, इसमें अर्धगोले की त्रिज्या लगेगी, ये कॉमन लिया, वैल्यू पुट करिए आपने, बोर्ड मास का पालन किया, ब्रैकेट के अंदर वाले अलग सॉल्व किए, ब्रैकेट के बाहर वाले अलग सॉल्व किए, जब ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व हो गया तब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा कर दिया, आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल।